हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है। इसमें हम एक्सरसाइज को आज सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को, बुक केसी सिन्हा से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2, 3, 5 इसका एलिमेंट है, और B इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया गया है, उसका एलिमेंट 1, 2 और 3 है। हमें फाइंड करना है A इंटू बी। तो देखिए, समझिएगा, दो अलग अलग मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना या मल्टीप्लाई करना तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तब उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। देखिए, फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स A है, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। 1 रो और 3 कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। जो सेकेंड मैट्रिक्स B है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो पहले वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है या दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। दूसरी बात समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो मैट्रिक्स हमारा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा, उसमें 1 रो और 1 ही कॉलम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे प्रोडक्ट होगा। हमें निकालना है सॉल्यूशन, हमें फाइंड करना है A इंटू बी। देखिए, A की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 5 इंटू B की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3। देखिए, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना माय डियर स्टूडेंट पॉसिबल है। तो देखिए हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट करेंगे और फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हम प्रोडक्ट करेंगे और फर्स्ट रो में लिखेंगे। देखिए, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए हैं और इसे फर्स्ट रो में हम क्या किए हैं, अरेंजमेंट कर दिए हैं। यह मैट्रिक्स A जो हमारा मैट्रिक्स है वो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, B हमारा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। इन दोनों का प्रोडक्ट माय डियर स्टूडेंट 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा। देखिए, पूरे को ऐड करेंगे तो 23 आएगा। इस 23 में 1 रो और 1 कॉलम है, यही हमारा आंसर होगा। AB का जो प्रोडक्ट होगा यही होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन बन चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो इस प्रकार है। देखिए, A इज इक्वल टू, क्वेश्चन कर रहा है, लेट A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमारे पास है जो इस प्रकार है 2 1 3 4 1 0 2 1 3 4 1 0, जो इस प्रकार है। इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है B इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 -1 1 -1 0 2 0 और 2 5 और 0। इस प्रकार से यह मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 कॉलम, यह 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमें फाइंड करना है AB, हमें फाइंड करना है A इंटू B एंड BA, दोनों फाइंड करके हमें बताना है। तो चलिए सोल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्यूशन। देखिए, A की वैल्यू दी गई है और B की वैल्यू दी गई है। दो अलग अलग मैट्रिक्स हमें गिवन हैं। दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तब उन दोनों मैट्रिक्स का
प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। देखिए पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है। पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो तब इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो चलिए इससे यह पता चलता है कि A इंटू बी फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए हम करते हैं। पहला फाइंड करना है A इंटू बी। तो चलिए पहले हम A इंटू बी निकाल लेते हैं। देखिए A इंटू बी, A की वैल्यू हमारे पास है 213,410। यह मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इंटू दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है जो कि है 1 -1 0 2 और 5 और 0। यह मैट्रिक्स हमारा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए हम प्रोडक्ट करते हैं। कैसे प्रोडक्ट करेंगे, A इंटू बी हम कैसे फाइंड करेंगे, सो देखिएगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे, सारे प्लस के फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 0 तो 0 हो गया। 0 ऐड करने से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 5 3 जा 15 तो प्लस 15। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में हम लिख दिए, अरेंजमेंट कर दिए। फर्स्ट रो से अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में इसे अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए कैसे, 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, जिसे लिखने की कोई जरूरत की आवश्यकता नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 तो वो भी 0 हो जाएगा। तो उसे 0 ऐड करने से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उसे निगलेक्ट कर देते हैं। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में अरेंजमेंट करेंगे। देखिए कैसे, 4 इंटू -1 -4 होगा, 1 इंटू 2 +2 होगा, 0 इंटू 0 वो तो 0 हो जाएंगे, जिसे लिखने की कोई जरूरत की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक मैट्रिक्स था, B कोई दूसरा मैट्रिक्स था। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल हुआ है जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो गए हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ है। देखिएगा पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो गए। ये दोनों पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्विवेलेंट हो गए। ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए, बच गए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम। तो जो हमारा दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा वह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। देखिए यह मैट्रिक्स जो हमारा तैयार हुआ है यह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। इसे और भी इक्विवेलेंट इक्वल कर देते हैं। देखिए और इसे सोल्व करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या होंगे, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 अर्थात 17। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0, यहाँ 4 और यहाँ पर -2। यह जो फाइनल रिजल्ट बना A इंटू बी का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला है, जिसका आंसर इस प्रकार है। हमने A इंटू बी फाइंड कर लिया है। अब एक चीज और फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, B इंटू ए। तो चलिए ये दोनों देख लेते हैं कि B इंटू ए फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं। शुरू करते हैं। देखिए समझिएगा, एंड और अब हमें निकालना है B इंटू ए। माय डियर स्टूडेंट, B की वैल्यू हमारे पास दिए गए क्वेश्चन में B की वैल्यू यही है, क्या है 1 -1 0 2 5 और 0।
इंटू ए की वैल्यू हमारे पास दिए गए क्वेश्चन में यही है 213410। देखिए दो अलग अलग मैट्रिक्स है, बीए हमें दोनों को प्रोडक्ट करना है, बीए फाइंड करना है। देखिए बताते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, अर्थात पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा 3x2 ऑर्डर का है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। देखिए दो अलग अलग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है, रो 1 है। पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इससे यह पता चल रहा है कि बीए हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं कैसे। अच्छा, दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट बनेगा, जो मैट्रिक्स एक तैयार होगा, वह मैट्रिक्स हमारा 3x3 ऑर्डर का होगा। उसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो चलिए दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। देखिए कैसे प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसे अरेंजमेंट कर देंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 1 जा 2 और -1 इंटू 4 -2। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे और फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए 1 -1 होंगे। फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1 में 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 हो जाएगा, जिसे लिखने की कोई जरूरत की आवश्यकता नहीं है। फिर अब देखिए सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 4 2 जा 8। सेकेंड रो से फर्स्ट सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 इंटू 1 0 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 3 0 हो गए, 2 इंटू 0 0 हो गया। तो चलिए 0 हो गया। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 2 जा 10 हो गया। 0 इंटू 4 0 हो गया, जिसे लिखने की कोई जरूरत की आवश्यकता नहीं है। थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5 हो गया। 0 इंटू 1 0 हो गए। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 होगा। 0 इंटू 0 0 हो गया। इसे सोल्व कर लेते हैं, फाइनली वही हमारा बीए होगा। तो चलिए बीए इज इक्वल टू क्या हमारे पास रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर हम बताते हैं। b इंटू ए इज इक्वल टू, देखिए हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। इसमें से इसको जब सोल्व करेंगे तो यह -2 के इक्विवेलेंट आएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, रिजल्ट 0 होगा, यह 3 होगा, यह 8 होगा, यह 2 है, 0 है, 10 है, 5 है और 15 है। 10 है, 5 है और 15 है। यह हमारा जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है यह 3x3 ऑर्डर का होगा। यह जो हमारा मैट्रिक्स तैयार हुआ है यह 3x3 ऑर्डर का हुआ है। हमें फाइंड करना था ए बी जिसका वैल्यू इस प्रकार है और बी ए जिसका वैल्यू इस प्रकार है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आंसर से इसे मैच कर लेते हैं, क्या आंसर से सही है या गलत। ए बी 17 0 4 -2 बिल्कुल सही है और बी ए इज इक्वल टू -2 0 और 3 8 2 और 0 10 5 और 15 बिल्कुल सही है। ए बी और बी ए हमें फाइंड करना था, जो कि बिल्कुल राइट। पहला में 2 क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।